हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ राजा शेर सिंह का दरबार को पढ़ेंगे और समझेंगे। बनगा राजा है शेर, उसमें जो दरबार लगा है उसकी कथा को हम यहाँ पढ़ेंगे और समझेंगे इस पाठ में। तो देखते हैं पाठ। यह है पाठ 6, राजा शेर सिंह का दरबार। किसी समय एक जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उन पशुओं में एक लाली लोमड़ी भी थी। लोमड़ी का नाम क्या था? लाली लोमड़ी। उसे अन्य पशुओं को मूर्ख बनाना बहुत पसंद था। उसकी इस आदत से जंगल के सभी जानवर तंग आ चुके थे। एक दिन जंगल के सभी जानवर राजा शेर सिंह के पास पहुंचे। अब एक बार क्या होता है, जंगल में एक लाली नाम की लोमड़ी रहती है। वह लोमड़ी बड़ी दुष्ट थी। उसे दूसरे जानवरों को मूर्ख पागल बनाने में बड़ा मजा आया करता था। एक दिन सभी जंगल के जो जानवर हैं वो राजा शेर सिंह के पास पहुंचते हैं। अब कहते हैं, सबसे पहला हाथी कहता है, महाराज, लाली ने सभी जानवरों को परेशान कर रखा है। फिर एक बंदर है, वह कहता है, जी महाराज, वह अपने चालाकी से हम सबको मूर्ख बना देती है। उस लाली की शिकायत पहले हाथी ने करी, फिर बंदर ने करी। अब जिराफ कहता है, तो हम भी देखें कि वह लोमड़ी कितनी चालाक है। हरकाते तोते जाओ और लाली को दरबार में शीघ्र उपस्थित होने का आदेश दो। अब शेर सिंह क्या कहता है कि तोते तुम जाओ और लाली को शीघ्रता से यहाँ आने का आदेश दो। तो तोता कहता है, जी महाराज, मैं जाकर अभी संदेशा लाली को देता हूँ। अब लाली उचित समय पर दरबार में उपस्थित हो गई। राजा शेर सिंह लाली की चालाकी को परखने के लिए बेचैन थे। मतलब वो चाहते थे कि मैं लाली की चालाकी को देख सकूं, वह कैसे चालाकी करती है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, बोलिए क्या आदेश है। यह आते ही लाली महाराज को कहती है कि महाराज आपकी जय हो, बताइए क्या आदेश है मेरे लिए। शेर कहता है, हमने तुम्हारी चतुराई के बहुत से किस्से सुने हैं। क्या यह सत्य है कि तुम अपनी चालाकी से सबको मूर्ख बना सकती हो? अब राजा जो था उसने सारी बात बता दी। हम भी तुम्हारी चालाकी परखना चाहते हैं, तुम हमें मूर्ख बनाकर दिखाओ। राजा ने क्या कहा, मैं भी चाहता हूं कि मैं तुम्हारी चालाकी देखूं, तो मुझे पागल बना के जरा दिखाओ। अरे महाराज, मैं किसी का भला क्या मूर्ख बनाऊंगी, ये सब तो स्वयं ही बुद्धू बन जाते हैं। अब वो क्या कहती है, मैं महाराज किसी को क्या मूर्ख बनाऊंगी, ये तो स्वयं ही बुद्धू बन जाते हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। शेर सिंह का कथन सुनते ही लोमड़ी ने कुछ देर सोचकर तय किया कि राजा को कैसे मूर्ख बनाया जाए। अब वो ये सोच में लग गई कि आखिर मैं राजा को मूर्ख कैसे बनाऊं। तो कहता है, अरे आप तो जंगल के राजा हैं, आपको मैं कैसे मूर्ख बना सकती हूँ। फिर वे आपकी आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं मजबूर हूँ। अब ये कहती है कि मैं आपको वैसे पागल नहीं बना सकती, क्योंकि आप राजा हैं, आप सर्वोपरि है, लेकिन आपकी आज्ञा मांगना भी मेरा कर्तव्य है। तो मैं देखती हूँ कि मैं आपको कैसे पागल बना सकती हूँ। अब कहती है, महाराज, मेरे पास 2 अक्ल हैं। एक तो सामान्य अक्ल, जिसके सहारे मैं अपना जीवन देती हूँ। दूसरी, जिससे मैं सब जानवरों को मूर्ख बनाती हूँ। मैं अपने दूसरी अक्ल साथ लाना भूल गई हूँ, मुझे घर से उसे लाना पड़ेगा। वे क्या कहती है मूर्ख बनाने के लिए कि महाराज, मेरे पास 2 अक्ल हैं, मतलब 2 दिमाग है। एक वो जो मैं अपने जीवन में उपयोग में लेती हूँ, और दूसरी अक्ल वो है जिससे मैं इन वन्य जीवों को पागल बनाती हूँ। और वो वाली अक्ल मैं लाना भी भूल गई हूँ, और मुझे आज्ञा दो, मैं अपने घर से वो अक्ल उठाकर ले आऊं। राजा कहता है, ठीक है, जाओ और लेकर आओ। राजा क्या कहता है, ठीक है, चले जाओ और अपनी अक्ल को ले आओ।
आज तो मैं राजा को भी मूर्ख बनाने में सफल हो जाऊंगी। महाराज रूप से बहुत प्रसन्न होंगे। लोमड़ी अपने मन में क्या सोचती है कि मैं आज तो राजा को तो पागल बनाने में सफल हो जाऊंगी और शेर सिंह जो है वह मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे। लाले लोमड़ी बहुत दिनों बाद भी वापस नहीं आई। लाली लोमड़ी ने क्या किया, वह वापस आए ही नहीं। अब वो कहता है, जाओ हरकाते तोते नानी के घर जाओ और देखो कि वह अब तक क्यों नहीं लौटी। अब शेर कहता है कि आप वापस तोते तुम उसके यहाँ पर जाओ और देख कर आओ कि वह लाली लोमड़ी अब तक वापस क्यों नहीं आई, उनसे तो अब तक आ जाना चाहिए। तोता कहता है, जी महाराज आज्ञा। हरकते तोते ने लाली के घर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने आकर सब राजा शेर सिंह को बताया। राजा शेर सिंह क्रोधित हो उठा। अब जब उस लोमड़ी को उसके घर में नहीं पाया तो राजा को बड़ा गुस्सा आया कि भाई इसने ऐसा क्यों किया। अब वह कहता है, महामंत्री चीताराम, हम चाहते हैं कि कल ही उस लोमड़ी को दरबार में पेश किया जाए। अब वह कहता है, आपका आदेश सिर आंखों पर महाराज। अब सीताराम जो मंत्री है वह कहता है, आपका आदेश हमारे सिर माथे पर है, मैं आपका आदेश अवश्य मानूंगा। अगले दिन सीताराम ने लाली को राजा के दरबार में पेश किया। अब वो कहता है, शेर कहता है, लाली तुमने हमसे झूठ कहा, हम कल यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहे, तुम अपनी दूसरी अक्ल लेकर यहाँ तक नहीं पहुंचे, इसके लिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। राजा क्या कहता है, मैं कल पूरे दिन तुम्हारी प्रतीक्षा ही करता रहा लेकिन तुम आई ही नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया, इस चाल के लिए तुम्हें अवश्य भी दंड मिलेगा। लोमड़ी कहती है, महाराज मैंने तो आपका ही आदेश माना है, आपने ही तो मुझे कल अपने चतुराई दिखाने के लिए कहा था, इसलिए मैंने दूसरी अक्ल के बारे में कहा। सभी के पास एक अक्ल होती है, ऐसे में मैं भला क्या करती, मैं तो बस दिमाग लगाती हूँ, मूर्ख तो स्वयं बन जाते हैं। अब वो कहते हैं कि इसमें मेरी गलती क्या है, मैंने तो आपने मुझे कहा था उसी चीज का पालन किया है। आपने मुझे कहा था कि मैं भी मूर्ख बन के देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी चतुराई कैसी है जो तुम मुझे पागल बना दो। और वह कहती है कि सभी के पास एक ही अक्ल होती है तो भला मेरे पास दो कैसी हो सकती है। लाली की इस बात पर कोई भी हंसे बिना नहीं रह सका। राजा शेर सिंह भी लाली की चतुराई सुनकर हंस पड़े। इस तरीके से लोमड़ी ने चालाकी और चतुराई से शेर सिंह से अपने दंड को बचा दिया और उसने अपने राजा की भी आज्ञा का पालन कर दिया। मुझे आशा है आप सभी को ये पाठ भली भांति समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।